सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। समझ में नहीं आ रहा है तुम कह क्या रही हो, क्या बोली जा रही हो इतनी देर से। तुम हसन को धोखा दे रही हो शाहजेब मुझे। क्या कह रही है ये मक्कार बदकिरदार औरत। आप ही प्लीज बकवास बंद करें। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उमर काफी डिस्टर्ब था, उसे सुलाने में टाइम लग गया। तुम कमरे में आ जाओ। अरे बेटा मैं तो खुद ही आ रही थी, तुम क्यों ले आए? बस ऐसे ही आपसे बैठकर बातें करने का दिल चाह रहा था। नाश्ता अभी तैयार नहीं था तो मैंने सोचा चाय ले आऊं। उमर को भेज कर थोड़ी देर सो जाया कर। हाँ वैसे तो मैं अक्सर सो जाती हूँ, पता नहीं कल रात अजीब सी बेचैनी परेशानी से थी। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों को। मैंने लगा देगी, तुम बैठो। मेरे ख्याल में जहांगीर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। मैं खुद जाके नाश्ता लगवाती हूँ। राबी नहीं थी। शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी, रात भर ठीक से सोई नहीं। क्यों ऐसी बात की कि खुद अपने लिए मसला खड़ा कर दी? अगर राबी की बात ठीक साबित हो जाती तो शायद मुझे और आपको कोई एतराज नहीं होता। सच हो ही नहीं सकती थी। ये तो आपका और मेरा ख्याल है ना अम्मी। इसका मतलब तुमने राबी की बातों पे यकीन कर लिया। लेकिन बात राबी पर यकीन करने की नहीं है, बात बच्चे की है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता, उसने मेरा पेंसिल बॉक्स चोरी कर लिया, छुपा लिया। मैंने उससे बहुत दफा पूछा लेकिन वो नहीं मान रहा था कि उसने छुपाया। बाद में टीचर ने उसके बैग में से निकाल कर मुझे दिया। हालांकि वो बहुत अमीर फैमिली से था, उसे मेरे पेंसिल बॉक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी बच्चे बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। अब वहाँ वो किस माहौल में है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। बहुत उसे तवज्जो देती है या नहीं देती, नहीं जानते। हर बात में तुम्हारे दिल में गौहर के लिए शिकायत है। तो नहीं करूँगी। इतनी दफा तो समझा। भूल जाओ पुरानी बातों को। ठीक है, आइंदा आपसे गौहर के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन हम कसम खाकर ये बात नहीं कह सकते कि उमर ने ये हरकत नहीं की होगी। आपको और मुझे, हम दोनों को उमर का बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर आपको। हमें उससे अच्छा इंसान बनाना है ना। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। उमर काफी डिस्टर्ब था, उसे सुलाने में टाइम लग गया। तुम कमरे में आ जाओ। आस लगती रहती,
अरे बेटा, मैं तो खुद ही आ रही थी, तुम क्यों ले आई? बस ऐसे ही आपसे बैठकर बातें करने का दिल चाह रहा था। नाश्ता अभी तैयार नहीं था तो मैंने सोचा चाय ले आऊं। उमर को भेज कर थोड़ी देर सो जाया कर। हाँ, वैसे तो मैं अक्सर सो जाती हूँ। पता नहीं, कल रात अजीब सी बेचैनी और परेशानी सी थी मुझे। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। नाइला लगा देगी, तुम बैठो। मेरे ख्याल में जहांगीर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। मैं खुद जाके नाश्ता लगवाती हूँ। भी नहीं ठीक। शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी, रात भर ठीक से सोई नहीं। क्यों ऐसी बात की कि खुद अपने लिए मसला खड़ा कर दिया? अगर राबी की बात ठीक साबित हो जाए तो शायद मुझे और आपको कोई एतराज ना हो। सच हो ही नहीं सकती। ये तो आपका और मेरा ख्याल है ना। इसका मतलब तुमने राबी की बातों पे यकीन कर लिया? लेकिन बात राबी पर यकीन करने की नहीं है, बात बच्चे की है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता, उसने मेरा पेंसिल बॉक्स चोरी कर लिया, छुपा लिया। मैंने उससे बहुत दफा पूछा लेकिन वो नहीं मान रहा था कि उसने छुपाया। बाद में टीचर ने उसके बैग में से निकाल कर मुझे दिया। हालांकि वो बहुत अमीर फैमिली से था, उससे मेरे पेंसिल बॉक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी बच्चे बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। अब वहाँ वो किस माहौल में है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। वो हर उसे तवज्जो देती है या नहीं देती, नहीं जानते हैं। हर बात में तुम्हारे दिल में गौहर के लिए शिकायत। तो नहीं करूँ मैं? कितनी दफा तो समझाया, भूल जाओ पुरानी बातों को। ठीक है, आइंदा आपसे गौहर के बारे में बात नहीं करूँ, लेकिन हम कसम खाकर ये बात नहीं कह सकते कि उमर ने ये हरकत नहीं की होगी। आपको और मुझे, हम दोनों को उमर का बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर आपको। हमें उसे अच्छा इंसान बनाना है ना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उमर काफी डिस्टर्ब था, उसे सुलाने में टाइम लग गया। तुम कमरे में आ जाओ।
अरे बेटा, मैं तो खुद ही आ रही थी, तुम क्यों ले आई? बस ऐसे ही आपसे बैठ कर बातें करने का दिल चाह रहा था। नाश्ता अभी तैयार नहीं था तो मैंने सोचा चाय ले आओ। उमर को भेज कर थोड़ी देर सो जाया कर। हाँ, वैसे तो मैं अक्सर सो जाती हूँ। पता नहीं कल रात अजीब सी बेचैनी और परेशानी से चली थी। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। नाइला लगा देगी, तुम बैठो। मेरे ख्याल में जहांगीर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। मैं खुद जाके नाश्ता लगवाती हूँ। भी नहीं ठीक। शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी, रात भर ठीक से सोई नहीं। क्यों ऐसी बात की कि खुद अपने लिए मसला खड़ा कर ले? अगर राबी की बात ठीक साबित हो जाती तो शायद मुझे और आपको कोई एतराज ना हो। सच हो ही नहीं सकती थी। ये तो आपका और मेरा ख्याल है ना अम्मी। इसका मतलब तुमने राबी की बातों पे यकीन कर लिया। लेकिन बात राबी पर यकीन करने की नहीं है, बात बच्चे की है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता था। उसने मेरा पेंसिल बॉक्स चोरी कर लिया, छुपा लिया। मैंने उससे बहुत दफा पूछा लेकिन वो नहीं मान रहा था कि उसने छुपाया। बाद में टीचर ने उसके बैग में से निकाल कर मुझे दिया। हालांकि वो बहुत अमीर फैमिली से था, उसे मेरे पेंसिल बॉक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी बच्चे बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। अब वहाँ वो किस माहौल में है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। वो उसे तवज्जो देती है या नहीं देती नहीं जानते। हर बात में तुम्हारे दिल में गौहर के लिए शिकायत। तो नहीं करूँगा। इतनी दफा तो समझाया, भूल जाओ पुरानी बातों को। ठीक है, आइंदा आपसे गौहर के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हम कसम खाकर ये बात नहीं कह सकते कि उमर ने ये हरकत नहीं की होगी। आपको और मुझे, हम दोनों को उमर का बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर आपको। हमें उसे अच्छा इंसान बनाना है ना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that उमर काफी डिस्टर्ब था, उसे सुलाने में टाइम लग गया। तुम कमरे में आ जाओ। आग सुलगती खाली अखियां
अरे बेटा, मैं तो खुद ही आ रही थी, तुम क्यों ले आई? waiting for the fire. बस ऐसे ही आपसे बैठ कर बातें करने का दिल चाह रहा था। नाश्ता अभी तैयार नहीं था तो मैंने सोचा चाय ले आऊं। उमर को भेज कर थोड़ी देर सो जाया कर। हाँ, वैसे तो मैं अक्सर सो जाती हूँ। पता नहीं कल रात अजीब सी बेचैनी परेशानी से थी मुझे। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने लगा देगी, तुम बैठो। मेरे ख्याल में जहांगीर आपसे अकेले में कुछ बात करना है। मैं खुद जाकर नाश्ता करवाती हूँ। भी नहीं थी। शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी, रात भर ठीक से सोई नहीं। क्यों ऐसी बात की कि खुद अपने लिए मसला खड़ा कर? अगर रावी की बात ठीक साबित हो जाए तो शायद मुझे और आपको पे एतराज हो। सच हो ही नहीं सकती। ये तो आपका और मेरा ख्याल है ना। इसका मतलब तुमने रावी की बातों पे यकीन कर दिया। लेकिन बात रावी पर यकीन करने की नहीं है, बात बच्चे की है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता था। उसने मेरा पेंसिल बॉक्स चोरी कर लिया, छुपा लिया। मैंने उससे बहुत दफा पूछा लेकिन वो नहीं मान रहा था कि उसने छुपाया। बाद में टीचर ने उसके बैग में से निकाल कर मुझे दिया। हालांकि वो बहुत अमीर फैमिली से था, उससे मेरे पेंसिल बॉक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी बच्चे बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर जाते। अब वहाँ वो किस माहौल में है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। गौहर उसे तवज्जो देती है या नहीं देती, नहीं जानते। हर बात में तुम्हारे दिल में गौहर के लिए शिकायत होती है। तो नहीं करो मैं। कितनी दफा तो समझाया, भूल जाओ पुरानी बातों को। ठीक है, आइंदा आपसे गौहर के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हम कसम खाकर ये बात नहीं कह सकते कि उमर ने ये हरकत नहीं की होगी। आपको और मुझे, हम दोनों को उमर का बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर आप। हमें उसे अच्छा इंसान बनाना है ना। उमर काफी डिस्टर्ब था, उसे सुलाने में टाइम लग गया। तुम कमरे में आ जाओ। आग सुलगती रहती खाली अखियां क्या देखें, जान बुझ कर
बेटा मैं तो खुद ही आ रही थी, तुम क्यों ले आई? बस ऐसे ही आपसे बैठ कर बातें करने का दिल चाह रहा था। नाश्ता अभी तैयार नहीं था तो मैंने सोचा चाय ले आऊं आपके लिए। उमर को भेज कर थोड़ी देर सो जाया कर। हाँ वैसे तो मैं अक्सर सो जाती हूँ, पता नहीं कल रात अजीब सी बेचैनी परेशानी से थी मुझे। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता लगवाती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने लगा देगी, तुम बैठो। मेरे ख्याल में जहांगीर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। मैं खुद जाके नाश्ता लगवाती हूँ। Dried out tears of sorrow. बात भी नहीं उठी। शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी, रात भर ठीक से सोई नहीं। क्यों ऐसी बात की कि खुद अपने लिए मसला खड़ा कर दिया? अगर रावी की बात ठीक साबित हो जाए तो शायद मुझे और आपको कोई एतराज ना हो। सच हो ही नहीं सकती थी। ये तो आपका और मेरा ख्याल है ना। इसका मतलब तुमने रावी की बातों पे यकीन कर लिया। लेकिन बात रावी पर यकीन करने की नहीं है, बात बच्चे की है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त होता, उसने मेरा पेंसिल बॉक्स चोरी कर लिया, छुपा लिया। मैंने उससे बहुत दफा पूछा लेकिन वो नहीं मान रहा था कि उसने छुपा लिया। बाद में टीचर ने उसके बैग में से निकाल कर मुझे दी। हालांकि वो बहुत अमीर फैमिली से था, उससे मेरे पेंसिल बॉक्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी बच्चे बिल्कुल अजीब सी हरकतें कर जाते। अब वहाँ वो किस माहौल में है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। बहुत उसे तवज्जो देती है या नहीं देती नहीं जानते। हर बात में तुम्हारे दिल में गौहर के लिए शिकायत। तो नहीं करूँगा। इतनी दफा तो पूछ, भूल जाओ पुरानी बातों को। ठीक, आइंदा आपसे गौहर के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हम कसम खाकर ये बात नहीं कह सकते कि उमर ने ये हरकत नहीं की होगी। आपको और मुझे, हम दोनों को उमर का बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर आप। हम उससे अच्छा इंसान